हेलो गाइस, वेलकम बैक। घर में पड़ा हुआ बहुत सारा अनवांटेड सामान देखकर क्या आपको भी थकान हो जाती है और इतना सारा जो क्लटर है वो साफ़ कैसे होगा ये सोचकर ही एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, समझ में नहीं आता है कि शुरुआत कहाँ से करें। तो डीक्लटरिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है, तो चलिए इसे आसान बनाएंगे और अपने प्यारे से घर को बिल्कुल क्लटर फ्री कर लेंगे। आपके लिए बहुत सारे हैक्स हैं आज के इस वीडियो में और आपका जो घर है ना वो बिल्कुल क्लटर फ्री भी हो जाएगा और बिल्कुल फास्ट और इजी वे में। सो लेट्स डू इट। यूट्यूब के साथ साथ आप मुझे FB और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और आपके बहुत सारे कमेंट्स का मैं वेट करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अपने वार्डरोब को तो हम अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वार्डरोब ओपन किया और पूरे जो पेपर्स भरे हुए रहते हैं ना वार्डरोब में वो पूरे गिर जाते हैं। तो ये जो पेपर का क्लटर है इसको क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं ना उनको आप रेगुलरली चेक कीजिए। आप रोज़ 5 मिनट या 2 मिनट निकाल सकते हैं और देख लीजिए कि आपको कौन से पेपर आपके इम्पॉर्टेंट है और जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उनको अच्छे से आप फाड़ के फेंक दीजिए। क्योंकि कई सारी चीज़ों में ना हमारे एड्रेस या फ़ोन नंबर लिखे होते तो इनको फाड़ के फेंकना बहुत ज़रूरी है। तो जो इम्पॉर्टेंट है बस उतने ही पेपर रखिए, कोई बास्केट यूज़ कीजिए और इस तरह से ना आपका जो पेपर का जो क्लटर है वो आपके घर से कम हो जाएगा और आपके वार्डरोब और कैबिनेट्स भी ऑर्गेनाइज रहेंगे। पेपर के क्लटर के साथ साथ एक और चीज़ है जो हमारे घर में सिर्फ बढ़ती ही जाती है, वो है कपड़े। कपड़े चाहे आप कितना भी ले लें हमको कम ही पड़ेंगे और हमेशा ही ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई भी अच्छा ड्रेस नहीं है पहनने के लिए। तो इसलिए ना हम हमेशा ही ना कुछ शॉपिंग करते रहते हैं और जो कपड़े रह जाते हैं वो बस क्लटर क्रिएट करते रहते हैं हमारे वार्डरोब में और हमारे घरों में। तो अगर आप कोई कपड़े नहीं पहनते हैं और वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में हैं तो आप ना उनको ऑनलाइन सेल भी कर सकते हैं। बच्चे जब ग्रोइंग एज में रहते हैं तो उनके कपड़े बहुत जल्दी से छोटे हो जाते हैं, तो उनके कपड़े भी ना बहुत अच्छी कंडीशन में रहते हैं, तो आप इनको भी ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जिसमें आप अपने पुराने कपड़े सेल करके काफ़ी सारे पैसे भी कमा सकते हैं। ऐसे कुछ वेबसाइट्स मैं भी सर्च कर रही थी तो मुझे काफ़ी सारी वेबसाइट्स मिली, कुछ ऐप्स भी मिले, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। मेरी बेटी के ये जो कपड़े हैं ना बहुत ही अच्छी कंडीशन में हैं और उसने बस 2 या 3 बार ही पहने होंगे और उसको छोटे हो गए। तो ये सारे कपड़े, इस तरह के कपड़े ना आप रीसेल कर सकते हैं। ये जो ऐप्स एंड वेबसाइट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये कोई प्रमोशन का पार्ट नहीं है, बस मैं ये सब चेक कर रही थी और मुझे ये काफ़ी अच्छे लगे तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कई सारे बैग्स और क्लचर्स भी हमारे पास ऐसे ही रखे रहते हैं। कुछ इस तरह के बैग्स जो मैंने लिए थे और इनको मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया है। तो ऐसे बैग्स ना कई बार हम लोग ले लेते हैं क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं दिखने में, लेकिन उसको हम यूज़ नहीं करते हैं। तो बस ये क्लटर हमारे घर में जमा होता जाता है। ये वाला नेकलेस देखिए, इसको मैंने बहुत ही शौक़ से लिया था लेकिन आज तक मैंने इसको पहना नहीं है और मुझे समझ में नहीं आता है कि इसको मैं कौन से ओकेशन में पहनूँ। जब भी मैं इसे ट्राई करती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा हैवी लगता है, तो मैं इसको फिर निकाल देती हूँ। तो इस तरह से ना जो हम कुछ चीज़ें ले लेते हैं तो वो हमारे घर में क्लटर ही क्लटर होता जाता है उनकी वजह से। तो आगे कभी भी और ज़्यादा क्लटर ना हो उसके लिए आप उस तरह की चीज़ें लीजिए जो आप पहनते हैं एक्चुअली में और जो सिर्फ अच्छे दिखते हैं और आप उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं ना, वैसी चीज़ें आप अवॉइड कीजिए। मैंने भी ये चीज़ करना आप स्टार्ट कर दिया है कि जो चीज़ें मैं नहीं पहन पाती हूँ ना, बस वो जो दिखने में अच्छी लगती है वो चीज़ें आजकल मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि उससे सिर्फ क्लटर बढ़ता जाता है, सामान घर में जमा होता जाता है और फिर जगह तो हमारी लिमिटेड है, तो उसमें ना बहुत मुश्किल होता है इन सब चीज़ों को रखना। इसलिए सिर्फ उतना ही सामान लें जितना आप रख सकें और जो आप एक्चुअली में यूज़ करते हैं। बच्चे हर साल स्कूल की न्यू एसेसरीज़ लेने के लिए काफ़ी ज़िद करते हैं। हमेशा उनको न्यू बैग्स चाहिए जब भी न्यू सेशन स्टार्ट होता है। तो बुक्स एंड बाकी जो स्टेशनरी है वो तो हमको नई लेनी ही पड़ती है, लेकिन कई बार ना ये जो बैग्स होते हैं ये अच्छी क्वालिटी के बैग्स रहते हैं और ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो मेरी बेटी के पास 2 से 3 बैग्स हैं जो कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में हैं और वो मुझे वापस से एक और बैग लेने के लिए बोल रही थी इस न्यू सेशन को जब स्कूल स्टार्ट होगा तब। तो मैंने उससे बहुत ही अच्छे से
प्यार से कन्विंस किया कि अभी जो आपके पास बैग्स हैं वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में हैं, तो इसलिए हम इस साल न्यू बैग नहीं लेंगे, क्योंकि ये 3 बैग्स उसके पास है और ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। तो थोड़ा सा बच्चों को अगर समझाते हैं ना तो वो भी समझ जाते हैं, और अगेन एंड अगेन आपको सेम चीज़ें रखने की, ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको फिर रखने के लिए भी हमारे पास जगह की कमी हो जाती है। घर को डीक्लटर करना डिफ़िकल्ट भी है और ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो एक दिन का काम तो नहीं है, आप एक दिन में अपने पूरे घर को डीक्लटर नहीं कर सकते। तो ना आप क्या कर सकते हैं, इस तरह का एक बॉक्स रख लीजिए कहीं भी, किसी भी कॉर्नर में, कोई भी रूम में, और जब भी आप कोई काम करते हैं या आपको लगता है कि कोई सामान आपको दिख रहा है जिसकी ज़रूरत आपको नहीं है फ़िलहाल, और ये आप अगर किसी को दे भी दे तो भी चलेगा, तो ना आप इस तरह का एक बड़ा सा बॉक्स रख सकते हैं या बास्केट रख सकते हैं, और आप वो सारी चीज़ें जो आपको मिलती जाती है दिन भर कभी भी काम करते हुए या यहाँ वहाँ कोई भी चीज़ें उठा के रखते हुए, तो आप वो सामान ना इस बॉक्स में डाल सकते हैं। तो ये आप एक मंथ में एक बार आप इसको चेक कर लीजिए, और जो चीज़ें आपको किसी को डोनेट करना है डोनेट कर दीजिए, जो आपको रीसेल करना है आप उसको सेल भी कर सकते हैं, या फिर जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं उन्हें डायरेक्टली आप थ्रो कर दीजिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे जमा करती जा रही हूँ, जिनको मैं कम से कम ही यूज़ करती हूँ, और ये चीज़ें ना बस सामने मेरे घर में काफ़ी सारा क्लटर क्रिएट कर रही थी। तो अभी फ़िलहाल मैंने इनको इस बॉक्स में रख दिया है। धीरे धीरे मैं सोचूंगी कि इस सब चीज़ों का क्या करना है, जिसको देना है, किसको बेचना है, तो ये सारी चीज़ें फिर ना मैं बाद में आराम से कर सकती हूँ। तो आते जाते आप इस तरह से कोई भी बास्केट या फिर बॉक्स रख दीजिए और उसमें ये सारा सामान आप डाल सकते हैं। एक और बहुत ही आसान सा तरीका मैं फ़ॉलो करती हूँ, जब भी मेरे पास टाइम होता है या मेरा मूड करता है कि आज मैं कुछ सामान चेक कर लूँगी क्या फ़ेंकना है और क्या रखना है, तो ना मैं एक गार्बेज बैग ले लेती हूँ और मैं जितने भी रूम्स हैं मेरे घर में ना उन सबको मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। जो ऊपर के जो रूम्स हैं ना वो सब आप चेक कर लीजिए, अपने वार्डरोब जहाँ आपको जल्दी से जो चीज़ें क्लटर क्रिएट करती हैं वो दिख जाती है। ऊपर में कुछ पेपर्स हो सकते हैं, कुछ सामान हो सकते हैं, कुछ टॉयज़ हो सकते हैं, तो बस एक गार्बेज बैग ले लीजिए और अपने पूरे घर में एक राउंड लगा लीजिए। आपको जो भी चीज़ें दिखती हैं वो आप डायरेक्टली इस गार्बेज बैग में डाल सकते हैं। इस तरह से आपका जो घर है ना उसका जो क्लटर है वो भी निकल जाएगा, आपका घर ख़राब भी नहीं होगा, गंदा भी नहीं होगा। और फिर बाद में लेटर ऑन आप इस बैग को चेक कर सकते हैं कि क्या इसमें से आपको रखना है और क्या निकालना है। तो इस तरह से ना बहुत जल्दी ही आपका घर जो डीक्लटरिंग है वो बहुत जल्दी हो जाती है। ऐसा हमारे साथ कई बार होता है कि हम एक जैसी चीज़ें ना बहुत सारी अलग अलग ख़रीद लेते हैं। जैसे कि ये ऑयल के कंटेनर्स, मुझे ऑयल के अलग अलग कंटेनर्स ख़रीदने का शौक़ था, लेकिन अब ना ये मेरे घर में ना क्लटर क्रिएट कर रहे हैं। जैसे एक ही काफ़ी हो जाता है, बट मैंने अलग अलग तरीके के काफ़ी सारे लेके रखे हैं और मैं यूज़ करती हूँ सिर्फ एक, जो नॉर्मली हमारे सबके पास होता है ना इस टाइप का, ये वाला मैं डेली यूज़ करती हूँ। और बाकी सारे मेरे ऑयल के जो कंटेनर्स हैं, डिस्पेंसर्स हैं, वो ऐसे ही रखे हुए हैं। तो जब भी आप कुछ चीज़ें लेते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बर्तन ले रहे हैं तो एक जैसे ना लें, अलग अलग साइज़ और शेप के ले रहे हैं तो वो डिफरेंट बात है। लेकिन जैसे कि ऑयल के ये डिस्पेंसर मेरे बिल्कुल भी, मैं रोज़ इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ और ये मेरे किचन का ना काफ़ी सारा स्पेस ले लेते हैं। तो इस तरह से हम छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो हमारा जो घर है ना वो बिल्कुल भी क्लटर से नहीं भरेगा। कप्स हम बहुत सारे ले लेते हैं, यूज़ करते हैं 2 से 3, तो इसीलिए ना जितने आप यूज़ कर रहे हैं उतने ही आप रखिए। या फिर अगर आपको शौक़ है तो आप ये सारे कप्स को कहीं और किसी दूसरी जगह पे इनको पैक करके रख सकते हैं, और जब भी आपके घर में गेस्ट आते हैं या जब भी आपको ज़रूरत पड़े तब आप निकाल सकते हैं। मैंने बहुत सारे कप्स लेके रखे हैं क्योंकि इनको भी मुझे कलेक्ट करने का काफ़ी शौक़ है, लेकिन अब ये मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं और इससे मेरे घर में थोड़ा सा क्लटर्ड दिखता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई रियली होप आपको ये सारे टिप्स एंड हैक्स काम आएंगे अपने घर को डीक्लटर करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।